ढैया जब अपने अंतिम प्रवास काल की ओर अग्रसर हो, शनिदेव वक्री होकर अष्टम भाव में हो, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति दशमेश होकर दशम भाव में हो। परंतु पुनः ऐसी ग्रही व्यवस्था जब वक्री ही हो और शनिदेव से दृष्टिगोचर हो, तो उस महीने के संघर्षों के साथ चलते हुए क्या कहीं से भी कोई उजास नज़र आती है? धनागमन, व्यापारिक स्तर के ऊपर संबंधों की प्रगाढ़ता, कोई निवेश किया था तो क्या उसको रोटेशन की ओर लेकर आया जाए? यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में क्या किसी और अप्रोच को अपने साथ में जोड़कर चलने की रिक्वायरमेंट है? ये सारे ही प्रश्न एक महीने के अंतराल में व्यक्ति के सामने होते हैं। यहाँ हम मिथुन राशि के जातकों के लिए, जिन्हें शनिदेव की ढैया का अंतिम प्रवास काल चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति जैसा हमने बताया दशम भाव आधार में है, संघर्ष है इस महीने, परंतु उनके साथ में जीवन विजय की ओर किस तरह से बढ़ रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। मिथुन राशि स्थान में चंद्रमा, मन के अधिपति चंद्रमा 21, 22 एवं 23 अगस्त 2022 के साथ में यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। 7 अगस्त के बाद से शुक्र यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और लक्षाधिपति योग बनाने वाले होंगे। पराक्रमेश सूर्यदेव यहाँ 17 अगस्त 2022 तक कर्क राशि स्थान में है और उसके बाद पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्टता सामने है। और उसके बाद में सूर्यदेव स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, ये एक अलग ताकत रहेगी। तो वहीं बुध 20 अगस्त 2022 तक यहाँ सिंह राशि स्थान में ही है। तो इसी के साथ में आप ये देखिएगा केतु की स्थितियाँ शुक्र के राशि स्थान में यानी पंचम भावस्थ और राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए लाभ भाव में, अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में है और साथ ही साथ में भाग्येश की स्थितियों को भी लिए हुए हैं। इसी वजह से भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर कर जाते हैं। परंतु ढैया अपने अंतिम प्रवास काल की ओर अग्रसर है और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि अब शनिदेव की अंशगत व्यवस्थाएं भी पूर्णतया चढ़ाव की तरफ है। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संघर्षों के बाद में एक जो नवीन आभा मिलनी चाहिए वो भी साथ रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बली केंद्र में है, एक तरह से चतुर्थ केंद्र का आधार हो गया, हंस योग निर्मित होगा, परंतु चेष्टा बली भी साथ में है। वहीं अब देखिएगा कि मंगल का जो आधार है वो 10 अगस्त 2022 के बाद से ही वृषभ राशि स्थान में प्रविष्ट करने वाला रहेगा। उसके पहले राहु और मंगल का अंगारक यहाँ लाभ भाव में रहने वाला होगा। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के बाद हम बढ़ते हैं प्रथम भाव की ओर। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से बाधाएं थी। मन बारंबार ये कह रहा था कि नहीं, अब यहाँ से गुजर बसर संभव नहीं है, परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा। परंतु राशि भाव के अधिपति 3-11 के संबंध में है और 20 अगस्त 2022 तक ऐसी पोजीशंस रहेगी। इसी वजह से अपने मन को ये उजास देने की आवश्यकता यहाँ पर है कि थोड़ा सा रोका जाए, थोड़ा सा इत्मीनान से चला जाए। यहाँ हमारे लिए संबल सामने रहेगा और जो अभी लग रहा है कि कंफर्ट नहीं है, दुविधाएं आ सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उस उम्र के वय के साथ में है जहाँ से संतान भी बड़ी हो चुकी है, इस जगह को कैसे छोड़ें, इन सारी स्थितियों के भय और घबराहट से ये महीना आपको सहूलियत दे सकता है। आप फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में यदि हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी इस टाइम स्पेन को एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में देखा जा सकता है। इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। और वहीं आप ये देखिएगा कि आपने यहाँ खुद के कामकाज की शुरुआत अब करने का मानस बना लिया है, तो स्वयं को बारंबार समझाइएगा कि इनिशिएटिव तो ठीक है, परंतु 17 जनवरी 2023 तक खुद को संघर्षों के साथ में
स्वीकारोक्ति देकर चलने की ज़रूरत रहेगी। वो व्यक्तित्व यहाँ बोझल नहीं है, ऊर्जा के साथ में है, और ये आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन भी है। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। विशेष बात आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेकर सेकंड हाउस में है। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसी ग्रही व्यवस्था यहाँ सेकंड हाउस को देख रही है। जब भी शुक्र सेकंड और 12th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति को जो फाइनेंशियल गेन का बेस होना चाहिए वो कहीं न कहीं से मिलता हुआ प्रतीत होता है। कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ से सहूलियत मिल गई। कोई ज़मीन का सौदा अटका हुआ था, वहाँ से सहूलियत मिल गई। नौकरी पेशा जीवन में है, कोई इंसेंटिव बोनस अटका हुआ था, उसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन आ गए। ये सारी ही प्रक्रिया शुक्र के साथ में सपोर्ट देती हुई नज़र आती है। तो 7 अगस्त के बाद से एक सपोर्टिव बेस रहेगा, और 17 अगस्त 2022 तक जो यहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं, आपको अधिकार के साथ में पारिवारिक जनों के साथ चर्चा का आधार भी दे रही है। ये भी एक कटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहने वाली होगी। आप ये देखिएगा कि यहाँ जो आप व्यंग्यात्मक शैली को छोड़ते हैं और स्पष्टता के साथ में बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो मार्केटिंग संबंधी कामकाज में खुद को एक नया नाम आप देने वाले हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में हल्के फुल्के तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी अब भी अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। वहीं देव गुरु बृहस्पति जब भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होते हैं तो व्यक्ति यहाँ पर आज से कल के धन लाभ की कामना नहीं करता, वो लंबी दूरी के बारे में सोचता है। ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाली होगी। टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। आप यहाँ पर एजेंसी लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक स्तर के ऊपर अपने किसी और चरमोत्कर्ष को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक सपोर्टिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। विशेष बात आप ये देखिएगा कि 20 अगस्त 2022 तक बुध की स्थितियाँ पराक्रम भाव में ही है। राशि भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भाव में रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर ऐसा निकल कर आता है जहां कोई भी व्यक्ति विशेष रिस्क लेने को तैयार नहीं है, परंतु आपका मन कहता है कि नहीं, बढ़कर कुछ न कुछ तो हासिल करेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं में आप रहिएगा। आप ये भी देखिएगा कि 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के समय में जब सूर्यदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में रहेंगे, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनने वाला होगा। मन के मानस पटल पर यह अंकित करके चलिएगा कि चेंजेस आर गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबल बेस फॉर यू। इफ यू वांट टू मेक द प्रिसाइज चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ योर जॉब, दिस टाइम इज सिग्निफिकेंट एंड यू आर एबल टू गेन द फाइनेंशियल अप्रोच ऑल्सो। यानी कि यहाँ से आपके लिए काफ़ी हद तक आर्थिक पक्ष में एक अलग आधार नज़र आने वाला होता है, उसमें कोई भी दुविधा नहीं। आप ये भी देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपके लिए यहाँ पर अपने लिए बेहतरी देने वाले रहेंगे। 17 अगस्त के बाद से नैसर्गिक तौर पर भाग्य और कर्म का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में एक अनूठे अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भाव में है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि मानसिक सुख में कहीं न कहीं हल्के फुल्के तौर के ऊपर कमी आ सकती है। दूसरी ओर आप इस बात पर भी पूर्णतया अपना जो एक तरह से बेस है वो बनाकर चलिएगा कि आप यदि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में हैं, आप यदि किसी भी ऐसे कामकाज में हैं जहाँ सिचुएशनल बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं में धीमापन अपनाकर चलें। वहीं 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2022 तक माता के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखिएगा। प्रोएक्टिव रहकर मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। एक निवेदन, भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो आप ये देखिएगा कि संभावनाएं तो शुक्र के आधार पर, सूर्य के आधार पर, चतुर्थेश के आधार पर बनी हुई है, परंतु निर्णय में जल्दबाजी दर्शाने से आपको बचना चाहिए। 20 से 31 अगस्त के मध्य ऐसे कार्य निर्णय आपके लिए सारगर्भित रहने वाले होंगे। वाहन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दिखाने से आप पूर्णतया बचें। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। जो पंचमेश यानी ज्ञान के अधिपति हैं,
वो एक तरह से यहाँ द्वितीय भाव में 4-10 का संबंध बनाते हुए 7 अगस्त के बाद से यहाँ वाणी सहयोग दे रही है। आपके भीतर का जो अनुभव है वो लोगों के सामने आता है, लोग प्रभावित होते हैं, आपके साथ में जुड़ते हैं और गेन निकल कर आते हैं। ये क्या अप्रोच शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादशी यानी सेकंड, फिफ्थ, 8th और 11th की जो अप्रोच है वो मेजर बेस क्रिएट करती है। इसी वजह से आप निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में चलना चाहते हैं तो 7 अगस्त से लेकर जो यहाँ 31 अगस्त तक का समय है, इसको और ज़्यादा सेग्रीगेट करके देखा जाए तो 17 अगस्त से लेकर जो 31 अगस्त 2022 तक का समय है प्रॉफिटेबल है। संतान पक्ष के आधार पर ये समय रिएक्शन से आपको दूर करने वाला रहेगा। तो वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी एजुकेशन में यहाँ एक बेसफुल अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनती हुई प्रतीत होती है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर है। इसी वजह से आप ये भी गौर कीजिएगा कि आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में पुनः स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं। उम्र 40 की हो गई, 45 की हो गई, लोगों के लिए ये अंक है, परंतु आप ये समझ चुके हैं कि हमारे लिए यहाँ से आगे भावी भविष्य के निर्धारण में पुनः शिक्षा की आवश्यकता है। वो ताकत आप अपने साथ अपना कर ज़रूर चलने का प्रयास करें, ये एक नम्र निवेदन है आपसे। वहीं इंट्यूशन का बेस बना रहेगा। सिक्स्थ हाउस की जो लॉर्डशिप की पोजीशन है वो यहाँ पर एक तरह से 12th हाउस की अप्रोच के साथ में जुड़ी हुई है। ऋण संबंधी निर्णय से पूर्णतया सावधान रहना आवश्यक है। आकस्मिक तौर पर ऐसे किसी भी प्रक्रिया को अपनाने से बचें। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर रोग, ऋण और रिपु भाव पर रहेगी, प्रथम त्रिक पर रहेगी। ये बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि शत्रु हावी नहीं है, परंतु बोलकर उन्हें किसी भी तरीके की जो मर्माहत करने की स्थितियां होती है उसके साथ आप बिल्कुल नहीं चलें। आप वाणी पर पूर्णतया जो नियंत्रण रखे हुए हैं वो बेहतर है। जब वो साइडलाइन हो चुके हैं तो क्यों संबंधों को और ज़्यादा बिगाड़ने की तरफ जाना। हालांकि रक्त संबंधी विकार और डाइजेस्टिव के इश्यूज़ ये आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इन दोनों से ही आप इस पूरे ही महीने संभलिएगा। वहीं एक्सपांशन के लिए कोई भी तरीके का ऋण लेने की तरफ आप जा रहे हैं, 10 अगस्त के पहले ऐसे निर्णय की प्रक्रियाएं ठीक रहेंगी, जल्दबाजी सामने नहीं आएंगी। उसके पहले आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाए। हम आगे जाकर इस ऋण को चुकाएंगे कैसे, उसके बारे में भी आप विचारशील रहिएगा। सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं तो सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दशम भाव के साथ में है। यहाँ बाधक अधिपति ज़रूर हो जाते हैं, परंतु व्यापारिक जीवन में 4-10 का ये संबंध और चेष्टा बली रहते हुए देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपको दे रहे हैं। ये गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव रखने से आप पूर्णतया यहाँ पर बचने वाले रहिएगा। मानसिक स्तर पर दृढ़ता की स्थितियों को अपने साथ में सम्मिलित करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये भी गौर करें आप कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन का बेस आपके लिए है। तो वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, परंतु पेपर क्लियर अप्रोच को अपने साथ में आप ज़रूर रखने वाले रहें, ये ध्यान रखें। वहीं अष्टमेश अष्टम भाव में है, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। साथ ही साथ में सूर्य और शुक्र भी यहाँ अष्टम को देख रहे हैं। हिडन प्रॉब्लम्स का आना और उनका सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये दोनों ही बेसिस आपके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लेवल को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। और यहाँ आप ये भी स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो एक तरह से ऑकल्ट साइंसेस के साथ में जुड़कर अपनी प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना होता है या उसके साथ में जीवन को, तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि आप यहाँ पर स्वयं को PhD आदि के लिए विदेश संबंधी आधार पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके लिए रहेगा। भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव की प्रक्रियाओं के साथ में है। यहाँ ये गौर करने की आवश्यकता है आपके लिए कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और कर्म निर्णायक मौक़ों पर आलस्य भी दे रहा है, उससे आप संभलिएगा। हालांकि शनिदेव चेष्टा बली हैं और वहीं
पिता से दृष्टिगोचर हैं। सूर्य और शनिदेव की स्थितियां आदर्श शत्रुवत आधार को निर्मित करती है। तो इसी वजह से भाग्य का सहयोग घटा, वो व्यक्ति का भीतर का सहयोग बढ़ा और वहीं से उसने जीवन विजय का क्रम निर्धारित कर दिया। ये ताकत आपके साथ में बहुत अच्छे से है। हायर एजुकेशन में विदेश संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं, कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के साथ में ही, और वो भी 29 जुलाई 2022 के रात्रि अंतराल से ही वक्रगत आधार में। यहाँ आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप चल रहे हैं, लगने लगता है कि आपको उससे हटकर कुछ नयापन लेकर आना चाहिए। एक स्टार्टअप में बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिल रही है, व्यक्ति तैयार हो जाता है कि उस और बढ़ूंगा, और वहीं से वो अपनी ताकत और जज्बे के साथ होता है। ये आभाव के साथ रहेगी। राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो चुके, राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो चुके, आप उस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं, अगली कंपनी वो देने को तैयार नहीं, परंतु ये महीना बीच के रास्ते को निकाल कर आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ सकता है। उसकी तैयारी आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। मानसिक दृढ़ता आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहने वाली होगी, और प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आप निष्णात होते चले जाएंगे। वहीं लाभेश की स्थितियाँ, यानी जो मंगल की स्थितियाँ हैं वो द्वादश में है, लाभ होंगे परंतु खर्चे भी साथ बने रहेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी खर्चे बढ़ सकते हैं, इस एक बात से आप समझिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं पर जो पुण्य फलों का उदय होना होता है वो आधार भी इस महीने बहुत अच्छे से आपके लिए बनते हुए प्रतीत होते हैं। द्वादश की हम चर्चा करते हैं, तो द्वादशेश यहाँ सेकंड हाउस के साथ में है। यहाँ जो आपने व्यय किए उससे भी कहीं ना कहीं लाभ हुए, ये प्रक्रियाएं आपके साथ में रह सकती है। इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं हैं कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए आपका जो जोशो खरोश है, ऊर्जा का जो व्यय है, वो भी सकारात्मकता की ओर जाने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में शनिदेव और मंगल के नवम पंचम की वजह से शुरुआती दिक्कतों का आना, परंतु उससे मुक्त होकर जीवन को आगे बढ़ाना, ये प्रक्रियाएं भी आपके लिए बेहद अच्छे से बनती हुई प्रतीत होती हैं। पुनः निवेदन, इस महीने रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। हनुमंत उपासना को जीवन का आधार बनाकर अभी आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।